नमस्कार। भारत रत्न, जी हाँ, सचिन तेंदुलकर को याद किया जा रहा है। याद क्या, अभी तो आखिरी टेस्ट बाकी है और ऐसी विदाई की तैयारियां हो रही हैं दुनिया भर में, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। इसलिए ये शो लेकर हम हाजिर हैं एबीपी न्यूज और जियो न्यूज के साथ। भारत और पाकिस्तान से भारत रत्न सचिन हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद हैं। खास मेहमान कीर्ति आजाद साहब, पूर्व खिलाड़ी। हमारे साथ मनोज प्रभाकर हैं, जिन्होंने वो जो वनडे मैच में भी थे जिसमें सचिन ने डेब्यू किया पाकिस्तान के खिलाफ। हरपाल सिंह बेदी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। और हमारे साथ हैं सचिन के बचपन के दोस्त, साथी, क्रिकेटर विनोद कामली। पाकिस्तान से हमारे साथ जे न्यूज से दानिश हैं और दानिश के साथ भी खास मेहमान हैं। दानिश। बिल्कुल किशोर अजवानी, हमारे साथ भी बहुत खास मेहमान यहाँ पे स्टूडियो मौजूद है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ तशरीफ फरमा है। उसके साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श भी हमारे साथ हैं और साबिक टेस्ट क्रिकेटर मंसूर अख्तर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मंसूर अख्तर साहब भी उस मैच में थे जब सचिन ने डेब्यू किया और मनोज प्रभाकर भी हमारे साथ हैं। तो ये दोनों तो उस मैच के खिलाड़ी हुए जो उस मैच में मौजूद थे। तो सबसे पहले तो मंसूर अख्तर साहब के पास ही जाना चाहेंगे। मंसूर साहब, हिंदुस्तान में जिस तरह से जश्न हो रहा है, जिस तरह की विदाई दी जा रही है, पाकिस्तान में सचिन को कैसे याद किया जाता है? नो डाउट कि वो बहुत बड़े लेजेंड हैं और उनका एंड होने वाला है। मैं ये समझता हूं कि ऐसे क्रिकेटर जो जैसे तेंदुलकर है, उससे पीछे चले जाएं, सुनील गावस्कर है थे, और जो कुछ भी उनके साथ आया वो कम है। और मेरे ख्याल में है कि मेरी दुआ है कि वो लास्ट टेस्ट मैच में सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी करें। जी किशोर, इसके साथ साथ विनोद कामली जी आपके साथ वहां पर मौजूद हैं। विनोद कामली ने उसी दौरान अपना करियर स्टार्ट किया था जब तेंदुलकर ने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो कामली जी, आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लगता कि तेंदुलकर कहाँ निकल गए और आप कहाँ रह गए? अरे ये गड़बड़ कर दिया। नहीं, दुखती रख पे तो नहीं हाथ रखते। अगर आप देखोगे तो नहीं, दुखती रख पे कोई नहीं मुझे हाथ रख सकता। मैंने एक इंटरव्यू में, एक अखबार में भी कहा था कि सचिन तेंदुलकर ने लिफ्ट लेकर वो ऊपर चला गया और मैं अपने मैं कहूंगा कि स्टेयर्स से मैं जा रहा था और स्टेयर्स में बहुत ऐसा मैं कहूंगा कि वहां पर सिलेक्टर्स लोगों ने वहां पर साबुन का पानी छिड़क दिया था, तो मैं बार बार गिर रहा था। और लेकिन चढ़ना था मुझे, वो पीक पर मैं चढ़ गया था। 93 में मैं पहुंच गया था, मैं तेंदुलकर से भी ऊपर पहुंच गया था। लेकिन सिलेक्टर्स लोगों ने जिस तरह से वो साबुन का पानी गिरा कर मुझे गिराया। लेकिन हम लोग बचपन से, अगर आप देखोगे दानिश, तो बचपन से हम लोग एक दूसरे को, अगर आप बात करोगे तो एक दूसरे का परफॉर्मेंस एंजॉय करते आए हैं। कभी कंपटीशन नहीं रखा हम दोनों ने। एक दूसरे को अगर 100 करते या 200 रन करते तो एनकरेज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो उस वजह से मैं कहूंगा कि जो मकाम पे सचिन तेंदुलकर पहुंचे, तो उसके लिए मैं कहूंगा कि मैं भी बहुत बड़ा जिम्मेदार हूं। मैं कहूंगा कि मैं सबसे मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा जरिया हूं जहां पर सचिन तेंदुलकर अभी पहुंचा है, क्योंकि स्कूल क्रिकेट में जो हमारी दोनों की पार्टनरशिप हुई, वहां से ही सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ। लोगों को पता चला सचिन तेंदुलकर कौन है, विनोद कामली कौन है। तो वहां से मैं कहूंगा 664 रन की हम लोग ने जो पार्टनरशिप की थी, तो वो पार्टनरशिप से ही सचिन तेंदुलकर की मैं कहूंगा कि करियर का आगाज हुआ और वहां से ही वो आगे चलते। आपकी मुलाकातें जो सचिन से हुई, आपको कभी ऐसा लगा कि मैं भी इतना बड़ा ही हो सकता था, इतना ग्रेट क्रिकेटर हो सकता था, अगर मुझे भी मौके मिलते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मौका मिला है और जितना मैं खेला हूँ, अगर मेरी परफॉर्मेंस देखी जाए और उनके मैचेस के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस देखी है तो मेरा इक्वल है। लेकिन मैं अपने साथ उनको नहीं मिला देता क्योंकि बहुत बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस सदी के बेहतरीन प्लेयरों में उनका नाम है। और इसकी वजह एक बात ये भी है कि खुद तो वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, अल्लाह ने उन्हें टैलेंट दिया है और उनकी गेम थी, उस पर उन्होंने मेहनत की, फोकस किया। और मैं समझता हूँ जितना ज्यादा उन्होंने फोकस किया उतना ही ज्यादा उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन एक बात यहाँ मैं कहता जाऊंगा कि जो वो इतना ज्यादा खेले, इतना अच्छा परफॉर्म किया, इसमें इंडिया की आवाम और क्रिकेट चलाने वाले और मीडिया का हाथ भी है। क्योंकि अगर ये लोग उसको सपोर्ट नहीं करते तो कोई जितना मर्जी अच्छा प्लेयर हो, कभी ना कभी आकर डगमगा जाता है। मैं मिसाल दूंगा, यहाँ हमारे वसीम अकरम है, मेरा ख्याल दुनिया में इन जैसा बॉलर शायद ही कभी पहले आया हो, बाद में आ जाए ये अल्लाह के हाथ में।
दो दुनिया में बॉलर बताया जाता है कि इनसे अच्छा बॉलर नहीं कोई आया, एक मैल्कम मार्शल है और एक वसीम अकरम। और जितने उन्होंने फतूहात दिलवाई हुई हैं, मेरा ख्याल सचिन ने इतने मैच नहीं जितवाएंगे, लेकिन उसके बावजूद यहाँ उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल सकी, वैसे नहीं वो जा सके जैसे सचिन जा रहे हैं। मेरा ख्याल है सचिन से ज्यादा हमें उनको यहाँ देनी चाहिए जितने मैचेस उन्होंने जितवाए। लेकिन इसकी वजह ये इस फर्क की वजह क्या है? इसकी वजह मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेरा मकसद है कि करना चाहिए था, क्योंकि जितना उन्होंने पाकिस्तान को जितवाया है और जितना उन्होंने किया है, इसलिए मैं इस चीज को जरूर कोट करता जाऊंगा कि मैं सचिन से ज्यादा इंडिया की आवाम को और क्रिकेट रन करने वालों को और मीडिया को दूंगा, जिन्होंने उनको इतना ज्यादा चांस दिया है, उनको इतना सराहा है, जिन्होंने इतनी उनकी रिस्पेक्ट की है, खेलते हुए भी अब भी कर रहे हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि सदी के बेहतरीन प्लेयर है। जिस तरह से क्रिकेट यहाँ रन किया जाता है, जिस तरह से पब्लिक का सपोर्ट है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन मानते हैं कीर्ति साहब आप? देखिए, आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो लोग आपको सराहेंगे, मीडिया आपको दिखाएगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। यदि आप केवल ये कह दें कि उनके ही कारण से वो बन गए, तो फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी प्रशंसा लोग करते हैं, उनको बन जाना चाहिए। लेकिन एक आदमी 24 साल तक इस प्रकार से क्रिकेट खेलता रहा और उसके ऊपर एक भी आज तक दाग नहीं लगा हो। जिस व्यक्ति ने रिकॉर्ड्स बने हैं, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे जीते जी वो रिकॉर्ड्स टूटेंगे, लेकिन रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं वह एक अलग बात है। लेकिन एक आदमी, एक इंसान अच्छा खिलाड़ी होने के नाते वो एक बहुत अच्छा इंसान भी है। उस आदमी के ऊपर आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका, वह सबसे बड़ी बात है। जैसे पेड़ पे फल लगता है, वो झुकता है। उस आदमी ने जितने भी उसके खिलाफ में क्रिटिसिज्म हुआ, जितनी भी उसकी आलोचना हुई, उस आदमी ने अपनी जुबान नहीं खोली। अगर कोई चीज खुला तो उसका बदला खुला और उसी ने जवाब दिया। वह उसकी बहुत ही ग्रेट बात है। और मैं ये कह सकता हूं कि सचिन एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं और केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, मेरे ख्याल से जितने भी क्रिकेट खेलने वाले परिवार है, मतलब ये फैमिली जो क्रिकेटर्स की और स्पोर्ट्समैन की है, वह सभी उनकी सराहना करती है, केवल मैदान में नहीं लेकिन मैदान के बाहर भी जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया और नौजवानों को सीखना चाहिए। पाकिस्तान में पब्लिक रिस्पॉन्स कैसा है? पब्लिक में इमेज कैसी है? ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में मैं तो ये कहूंगा कि किशोर के जो सचिन के चाहने वाले हैं वो बहुत अफसुर्दा भी हैं कि सचिन अब रिटायरमेंट ले रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद यही सही वक्त था सचिन तेंदुलकर के रिटायरमेंट लेने का, क्योंकि अब उनकी परफॉर्मेंस भी घटती जा रही थी। अगर हम कमियों की बात करें परफॉर्मेंस में, वैसे तो सचिन के लिए कुछ ये कहना मुश्किल हो जाता है कि उनमें ये कमी थी, ये चीज लैक कर रही थी, बट प्रेशर को क्या वो हैंडल कर पाते थे उस तरह से जिस तरह से एक बहुत ग्रेट प्लेयर हैंडल करता है? खासतौर पर उनका रिकॉर्ड भी ये कहता है कि उन्होंने 100 सेंचुरी बनाई है। नहीं, देखिए बात इसलिए होती है, जो क्रिकेटर होता है उसकी फॉर्म्स चलती हैं, ठीक है, मगर ये कि अभी जो जितनी बातें उनमें दो तीन चीजें बोलो। एक तो जो बंदा चांसेस अवेल करता है वो ग्रेट हो जाता है, जो चांस अवेल नहीं कर पाता फिर वो ये कहता है कि मैं सीढ़ियों से स्लिप हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरी चीज है नीयत की, जो बात हो रही थी कि एक इज्जत क्यों नहीं मिली। हम अपने मजहब में ये कहते हैं, हमारा मजहब ये कहता है कि आपके हर काम में नीयत अच्छी होनी चाहिए। नीयत हमारी भी बहुत अच्छी है जी इस वक्त, वो होता है, मगर ये कि नीयत इस वक्त हमारी भी बहुत अच्छी है, लेकिन इस वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। तेज में आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आएंगे तो हम बात करेंगे सचिन रमेश तेंदुलकर की, जिन्होंने 100 सेंचुरियां तो बनाई इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन बहुत सी दफा ऐसा हुआ जब उन्होंने सेंचुरी बनाई तो भारतीय टीम वो मैच जीत नहीं पाई। इसी मुद्दे पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जी हां, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, जियो न्यूज की एक खास पेशकश भारत और पाकिस्तान से। हमारे साथ भारत से खास मेहमान मौजूद, पाकिस्तान में खास मेहमान मौजूद। अब हम बात करते हैं, दानिश हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज से। दानिश, पाकिस्तान के लिए हमेशा खतरा रहे सचिन तेंदुलकर, और खासकर वो मैच तो सभी को याद है 2003 का सेंचुरियन पाक का, जो उस मैच में यूसुफ भी मौजूद थे। यूसुफ की क्या याददाश्त उस मैच की? बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है, मैं समझता हूँ कि मैच विनिंग इनिंग थी और बहुत इकट्ठा खेले भी हैं। मैं 98-99 से खेल भी रहा हूँ इंडिया के साथ भी, और मेरा ख्याल वो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग थी सचिन तेंदुलकर की जो उस मौके पे खेली, और इतना जबरदस्त बॉलिंग अटैक था। वसीम, वकार, शुएब, और मेरा ख्याल है अजहर था, रजाक था, सकलैन था, नहीं सकलैन ड्रॉप था उस मैच में मेरा ख्याल, और कौन खेला था मेरे जेहन से निकल गया, और बॉल आफरीदी था। मैं बेस्ट बॉलिंग अटैक मैं समझता दुनिया का था, जो इतनी जबरदस्त बैटिंग की सचिन ने। एक बात तो तय है कि उनकी बैटिंग के बारे में कोई सवालिया निशान है ही नहीं।
ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर है वो, इसमें कोई शक नहीं है। और जो इनिंग उन्होंने खेली है मैं समझता हूँ अनबिलीवेबल इनिंग थी वो। मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि मुझे वो भी याद है, इत्तेफाक की बात है, मैं कोलकाता में मौजूद था कि जब 99 का टेस्ट मैच, जब शोएब अख्तर ने उनको पहली बॉल पे आउट किया था। वो इतना बड़ा प्लेयर था, मगर शोएब अख्तर ने जो आते ही उसको आउट किया था, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। मगर ये बड़े प्लेयरों के साथ होता है, उसमें हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो वहां से डर गया था या वो ऐसा नहीं। जितने बड़े क्रिकेटर्स होते हैं वो इसको पर हावी होते हैं। जब उनके पर शोएब अख्तर ने जबरदस्त किस्म का वो बॉल करके उनको पहली गेंद पे बोल्ड किया था, पूरा स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। उसके बाद वो उन्होंने प्रूफ किया बाद में आकर दुनिया के बड़े बड़े और भी खतरनाक बॉलर्स के सामने उन्होंने रन्स किए। तो ये एक बैट्समैन, एक खिलाड़ी का हिस्सा होता है। कभी वो अच्छा भी करता है, कभी वो दूसरों के अंडर प्रेशर में भी आ जाता है। जी कामली जी, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा। जब भी पाकिस्तान और भारत खेलते हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है इन दो टीमों के दरमियान, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन भी देखी गई है। हम तेंदुलकर की बात करें तो प्रेशर हैंडलिंग में कुछ कमी नजर आई हमें, डिस्पाइट द फैक्ट के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, रिकॉर्ड्स बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ जब भी तेंदुलकर खेले हैं थोड़े प्रेशर में नजर आए। मुझे नहीं लगता कि प्रेशर तो दोनों साइड में होती है। 12 तो दोनों की टीम के बजे रहते हैं अगर आप देखोगे तो, क्योंकि जो प्रेशर हैंडल करते हैं तो वो सर्वाइव कर जाता है। और जैसे हम लोग प्रिपरेशन होता है कि पाकिस्तान के साथ हमें मैच खेलना है तो अलग सब प्लेयर्स का अलग अलग प्रिपरेशन होता है। लेकिन सचिन को मुझे अभी भी याद है शारजा में जिस तरह से वसीम अकरम ने आकर उसके हेलमेट पे एक बॉल मारा था, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पे मैं था उस समय, और मुझे अभी भी याद है कि जब हेलमेट पे लगने के बाद जस्ट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लेकिन नेक्स्ट बॉल उसने जो बाउंड्री मैं कहूंगा कि स्टेडियम के बाहर मारा वसीम अकरम को। तो ये प्रिपरेशन जो होता था वो जिस तरह से करता था, मैं कहूंगा कि हम लोग सब जो क्रिकेटर्स होते थे तो रात को उसको तो रात को नींद नहीं आती थी, उसको रात में चलने की आदत थी, तो नींद में चलने की उसको यह आदत थी। और मुझे रूम पार्टनर करके वो लोग रख देते थे, तो जगह मैं रहता था सोता था वो। तो ये प्रॉब्लम होती थी हमारी पाकिस्तान के मैच से पहले। अच्छा, कि वो जगह रहता था, प्रिपरेशन उसकी अच्छी रहती थी। तो यही कहूंगा कि बहुत मजा आता था दोनों जब खेलते। कामली जी आपकी बात के जवाब में यूसुफ भी कुछ कहना चाह रहे हैं। कामली भाई, मैं मैच मेरा ख्याल वो देख रहा था, नेक्स्ट बॉल पे कोई बाहर नहीं गया था। उससे पहले मैच में हो सकता है कि कोई बाहर गया हो शॉट, लेकिन उस मैच से पहले वसीम भाई ने रात को कहा था कि मैं इसको सुबह गेंद मारूंगा, और वो मारा था उन्होंने। बात अगर आप मैच देखेंगे तो उस गेंद लगने के बाद कोई शॉट नहीं लगी थी। ध्यान से मैच देखिएगा, गौर कीजिएगा मैच को। उसने तो एक बार मारा, उससे पहले उसके बाद मारता ही रहा है वो। भाई इस डेड विकेट पे सर पे गेंद खा देना बहुत बड़ी बात है। इसको जरा सोचे, क्रिकेट खेली हुई आपने भी, इसकी क्रिकेट की कोई, मैंने पहले आपसे मेरी बात सुने, मैंने पहले कहा है कि उसकी बैटिंग पे कोई सवालिया निशान नहीं है, लेकिन जब एक्स्ट्रा आप डालेंगे तो फिर हो सकता है दूसरी तरफ से बात आ जाए। एक्स्ट्रा ना डालें, जो वहां हुआ है वो बताएं प्लीज। एक्स्ट्रा नहीं डाल रहा मैं, एक्स्ट्रा डाला ना आपने। मैच देखिए दोबारा, मैं इस मैच को दोबारा देखिएगा जिसमें उसके सर पे बॉल लगा। कुछ नहीं, और आप दोबारा मैच देखें फिर बात कीजिएगा। स्टेडियम के बाहर गया है भाई, पहले मैच में होगा, उस मैच में नहीं था। इसको दोबारा देख लीजिएगा एक बार। चलिए इसको चेक कर लिया जाएगा, लेकिन बात प्रेशर की कीर्ति, मैं तो उसके प्लेयर ना होने की या प्रेशर की बात नहीं कर रहा, मैं इनकी गलत बयानी की बात कर रहा हूँ। इधर मसाला लगा के थोड़ी मैं कुछ बोलूंगा। अच्छा, एक प्रेशर की बात कीर्ति हमारे साथ लगातार बने हुए। कीर्ति, क्या सचिन तेंदुलकर ज्यादा प्रेशर में दिखते थे पाकिस्तान के खिलाफ? मुझे तो नहीं लगा। मुझे लगता है कि प्रेशर तो आप कोई भी मैच खेलते हो तो होता ही है, और पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का प्रेशर घर से ज्यादा होता है बनिस्बत की और कहीं दुनिया में आप कहीं चले जाएं। 2-3 चीज वाकई बताऊंगा। 2003 की जब आप सेंचुरियन की बात कर रहे हैं, मैं उस समय सेलेक्टर भी था और एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ में गया हुआ था। वहां अच्छी खासी हरी पिच थी और उसके ऊपर थर्ड मैन पे छक्के मार रहे थे सचिन तेंदुलकर। तो वह वाकया भी याद रखना चाहिए जब आप एक डेड विकेट पर बताते हैं कि और यहां तक कि इनको टक्कर मारनी पड़ी थी कलकत्ता में ही, जहां ये फर्स्ट बॉल पे आउट की बात कर रहे हैं कि टक्कर मारकर सचिन को क्रीज में नहीं जाने दिया था और रनआउट किया था। शायद मेरे ख्याल से वो भी याद इनको होगा। तो ऐसे टक्कर भी मारे गए हैं सचिन के ऊपर जब रनआउट किया गया। सिंपल से फैक्ट ले लें। मैंने तो बात कही है साहब, आप वो रिकॉर्ड चला लो वापस।
जैसे आप कह रहे हो, बड़ा रिकॉर्ड है जो मुंह बोलता सबूत है। आप ये भी ना कह दीजिए कि हम मैच भी ज्यादा जीते हुए हैं, अब ये भी ना कह दीजिएगा जी। थोड़ा सा नहीं, ये देखिए मैच जीतना टेस्ट मैच के लिए 2 मैचेस में सेंचुरीज है और जीतना, हारना और जीतना सिक्के के 2 पहलू हैं। वो आपकी बात में मान गया। जिस समय हारे उस समय हमारी टीम उतनी अच्छी नहीं थी। अब आप ख्याली बनाव बनाते हो और हारते हो। बेदी साहब आपसे इत्तेफाक रख रहे हैं। वर्ल्ड कप बेदी साहब आपसे इत्तेफाक रख रहे हैं। रिकॉर्ड उठा के यूसुफ भाई एक बात सुनिए आप, यूसुफ भाई अपने पास कैसे देखें क्या है। बेदी साहब यूसुफ कुछ कह रहे हैं जी। लो वो हमारे पास ही रहेगा। वो तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड कप यूसुफ भाई हर वर्ल्ड कप मैं यहाँ पर शारजा को निकाल दीजिए। यहाँ पर कहना इसी सवाल में 92 में इसी सवाल में दानिश जी मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। जी जी नहीं, यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। तेंदुलकर अभी तक जो वर्ल्ड कप खेले, ठीक है, 92 में हम लोग पाकिस्तान के सामने खेले, 96 में पाकिस्तान के सामने खेले, 99 में भी जितने भी वर्ल्ड कप खेले हैं पाकिस्तान उसके सामने हारे हैं। तो ये अभी जो यूसुफ जिस तरह से बात जी वो बात, तो ये बात आप सवाल ट्विस्ट करना चाह रहे हैं। हमने रोका उसको। अगर आप मैच देखेंगे तो एक इंसिडेंट था, कुछ जान के किसी ने नहीं रोका। जब आप बात गलत करेंगे तो आंसर भी आगे से आएगा। वो भी लग गया। बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो क्रिकेट में होते हैं। जी जी, और क्रिकेट में होते हैं। उधर न्यूट्रल अंपायर थे, उन्होंने मैच किया। किशोर, इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये जो प्रेशर लेने वाली बात थी, भारत में भी सचिन पर काफी उंगलियां उठाई गई इस बात को लेकर कि सचिन जिस मैच में सेंचुरी बनाते थे वो मैच अमूमन भारत हार जाया करता था। सिकंदर, ऐसी क्यों उंगली उठाई जाती है तेंदुलकर पे? आप ये नहीं कह सकते। जब एक प्लेयर बहुत ज्यादा मैचेस खेलता है, अब एक शख्स ने 200 मैच खेले तो उसमें कई ऐसे मौके आए होंगे कि जहां पे उसने रन्स किए होंगे, वो टीम हार गई होगी, और कई जगह ऐसे मौके होंगे जहां पे उसने रन्स करके जिताया भी होगा। कई जगह ऐसे भी आए होंगे कि जहां पे उसने सिर्फ 40 किए होंगे, मगर वो इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि अगर वो ऊपर आकर वो 40 करता है, 50 करके एक अपनी फाउंडेशन अच्छी दे देता है, वो बाकी लड़के उसको कैरी ऑन करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जो है वो भी जीत के आपके उस प्लेयर की परफॉर्मेंस या उसके, आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी उसने जो 40 किए वो कुछ नहीं है, जो द्राविड या लक्ष्मण ने आके नीचे 100 करके मैच जिताया, नहीं, वो जो उसने फाउंडेशन डाली है दैट इज ट्रू वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बड़ा खिलाड़ी जब वो इतना ज्यादा स्पैन हो जाता है उसका, तो उसमें अंदर आपको इस किस्म के ग्रे एरियाज नजर आएंगे कि जहां पे उसने रन्स किए वो टीम और शायद ये भी दानिश शायद ये भी है कि सचिन तेंदुलकर जैसे प्लेयर पर स्क्रूटनी भी ज्यादा होती है। तो वो जो जब उनकी इनिंग्स मैच नहीं जितवा पाती, वो लोगों को ज्यादा याद रहती। यकीन मानिए बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए ये कहना कि सचिन तेंदुलकर खेलते थे, लेकिन अब ये कहना पड़ रहा है। यानी अगला सवाल ये कि सचिन के बाद नहीं सचिन के बाद कौन सवाल है, ये सवाल लेंगे हम छोटे से ब्रेक के बाद। जी, मीठा कर रहे हो तो थोड़ा सा नमक डालो क्या? इतना नमक ना डालो ना। मैंने कहा नमक डालो, भी हो जाए दाल वेलकम बैक जी। बात हो रही है आज सचिन रमेश तेंदुलकर की। एक डेडली कॉम्बिनेशन, ना सिर्फ टैलेंट का बल्कि बहुत ज्यादा इंडोरेंस का मुजाहरा भी सचिन रमेश तेंदुलकर ने किया अपने 24 साल करियर में। हम बात कर रहे हैं कि क्या रिटायरमेंट का फैसला उन्होंने सही टाइम पे किया या थोड़े लेट हो गए? यूसुफ क्या कहते हैं, थोड़ा सा लेट हो गए मेरे ख्याल से? नहीं, बिल्कुल सही है। इस जैसे प्लेयर को इतने मैचेस खेलने चाहिए थे और उसकी मर्जी के साथ रिटायरमेंट होनी चाहिए थी। किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए थी कि इनको जबरदस्ती रिटायरमेंट का कहा जाए कि आप छोड़ दो, ऐसे हो गया वैसे। जिस तरह का उनका पूरा रिकॉर्ड गया है, जिस तरह का उनका पूरा कैरियर गया है, इस जैसे प्लेयरों को उनकी मर्जी से ही जाने देना चाहिए और मेरा ख्याल है वो अपनी मर्जी से ही जा रहे हैं। 200 टेस्ट मैच खेलना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में पहले तो किसी ने नहीं किया है, इसके बाद तो अब बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इतना अच्छा प्लेयर और इतनी क्वालिटी और इतना सब्र, पोटेंशियल, टैलेंट, कौन कौन सी चीज ऐसी है जो बंदा कहे उसमें नहीं है। ये सारी चीजें एक बंदे में अब नहीं आ सकती किसी बैट्समैन में। तो मेरा ख्याल है कि ही डिजर्विंग, जो 200 टेस्ट वो खेलेंगे इंशाल्लाह कल परसों जब भी मैच है उनका, और वो डिजर्व करते हैं और हर चीज के लिए डिजर्व करते हैं। मैं समझता हूँ जितना उनके साथ किया जाए वो कम होगा जो उन्होंने किया है। ये नहीं कि इंडिया के लिए, पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए एम्बेसडर थे, क्योंकि स्पोर्ट्स एक चीज है जिसपे हम सबको इकट्ठे होना चाहिए और चाहे वो किसी भी टीम का प्लेयर हो, जितना अच्छा प्लेयर हम सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो चाहे इंडिया का है, पाकिस्तान का है, ऑस्ट्रेलिया का है, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, कोई भी है, क्योंकि वो एक एम्बेसडर होते हैं पूरी क्रिकेट के। तो मेरा ख्याल है ये सवाल बार बार यहाँ पर भी उठा दानिश जी।
ये सवाल यहां पर भी बार बार उठा कि कब उनको रिटायर करना चाहिए, क्या ये सही वक्त है? कीर्ति, आपकी क्या राय है इस पर? इतना बड़ा खिलाड़ी है कि उसके बारे में बोलना सूरज के सामने दिया दिखाने वाली बात है। तो फिर क्या फायदा? उन्होंने अपनी ओर से तय किया कि वह क्या करना चाहते थे। बहुत लोगों ने कहा कि 2011 में जब कंधे पे उठाया गया उन्हें और विश्व कप जीते तब छोड़ देना चाहिए था, लेकिन फिर एक आदमी ने जो इस मुकाम पे पहुंच गया हो फिर उसके ऊपर छोड़ना चाहिए। जैसे सईद भाई बोल रहे थे, वो उसके ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो कब करना चाहता है। बहुत अच्छे खेले हैं हमारे साथ में, उनकी बड़ी अच्छी यादें हैं जो साथ रही हैं। बीच में एक बात हुई थी ये कि उन्होंने सेंचुरीज बनाई और इंडिया हार गई। उस पर सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जिस दौर में वो खेलना शुरू हुए थे उसके बाद से कंट्रोवर्सीज हुई, और मैं उनके ऊपर मेरिट ऑफ द केस पे नहीं जा रहा हूं। बहुत चीजें फिक्सिंग पर आई, प्लेयर्स थे सीनियर वो निकाल दिए गए, कुछ बैन हो गए, सही वे या गलत वे मैं उस पर नहीं जाता हूं। लेकिन उस समय वह अकेले एक ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके, उसके साथ में कोई ना कोई नया खिलाड़ी आता जाता था, मिलता जाता था, और वह अकेले आदमी खड़े होकर रन बनाते थे। तो जो एक सपोर्ट पूरी टीम से मिलना चाहिए था उस दौर में वो उनको नहीं मिला। लेकिन बाद में आप देखें भाई जिस प्रकार से लड़के आए हैं, उसके बाद उनके साथ कामली आए, उनके साथ माफ कीजिएगा, उनके साथ कामली शुरू में थे, उनके साथ में गांगुली आए, गांगुली के साथ राहुल द्रविड़ आए, और उसके बाद एक टीम बननी शुरू हुई। और तब उसके बाद आप अगर रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तो एज ए टीम बहुत बढ़िया अंडर परफॉर्मेंस करने लगी। ये उस समय का वाकया जब वो सेंचुरी बना रहे और जीत नहीं रहे थे, हमारे पास एक अच्छी टीम नहीं थी। अब कई लोग तो उनके सामने आए और उनके सामने रिटायर हो गए। अब